हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन दी इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इस बार सावन में 2 महीने क्यों है। इसके अलावा सावन में ऐसी क्या खासियत है इस बार के जो हर सावन में नहीं होती है। साथ में सावन में ऐसा क्या करें क्या ना करें जिससे आपकी हर चीज़ की वृद्धि हो, तो इन्हीं सब पे चर्चा करेंगे। लेकिन गाइज, उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों, सावन हर बार की तरह इस बार कुछ खास है, कुछ स्पेशल है। सावन में 2 महीने आ रहे हैं। इस ऐसे सावन प्रायः 1 महीने का होता था, जो कि 27 या 28 दिन का होता था, और कभी कभी एक दिन एक्स्ट्रा आ जाता था तो 29 दिन का होता था। परंतु इस बार सावन पूरे पूरे 2 महीने का होगा। इसके अलावा सावन में देखा जाए तो अपने आप में ही सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस बार सावन का महीना मंगलवार के दिन से लग रहा है। मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन होता है, और हनुमान जी स्वयं ही जो है शिव के रुद्र अवतार माने गए हैं। और मंगल देव की वजह से ये महीना अपने आप में ही हर राशि का मंगल करने वाला है। हर राशि के लिए कुछ न कुछ अच्छा ही वरदान देने वाला है। अब जो कि मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन, शिव जी के जो है रुद्र अवतार का भी दिन है, तो अपने आप में ही ये महीना बहुत सारी खासियत लेकर आया है, बहुत सारी सुविधा लेकर आया है। और इस महीने में किए गए हर कार्य हर बार से ज़्यादा आपको इस बार जो है फल देंगे, आपको पुण्य प्राप्त होगा और बहुत ही ज़्यादा आपको शुभता मिलेगी। अब जबकि महीने में 2 सोमवार है, 2 सावन है, तो उसकी वजह से आपको सोमवार की मात्रा भी अधिक मिलेगी। आपको अधिक से अधिक जो है, जो लोग सावन के सोमवार व्रत रखते हैं, पूजा पाठ उपासना फास्ट करते हैं, उनको दोहरे सोमवार भी आपको जो है व्रत करने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा सावन का महीना आप सभी जानते हैं कि चातुर्मास का प्रथम महीना माना जाता है, और ये भगवान शिव की उपासना के लिए ये सबसे ज़्यादा उत्तम महीना माना जाता है। यदि आप साल भर भगवान शिव की उपासना नहीं कर पाते, पूजा पाठ ध्यान नहीं कर पाते, तो आपको इस महीने पूजा करने के अत्यधिक शुभ परिणाम मिलेंगे। इस महीने समुद्र का मंथन हुआ था, और उसमें जो है हलाहल विष का पान जो है भगवान शिव ने विष को जो है खुद जो है ग्रहण किया था और अमृत देवताओं को दिया था। इसकी वजह से इस महीने में भगवान शिव जी ने जब विष ग्रहण किया तो उनके जो है शरीर में, उनके कंठक में अत्यधिक गर्मी महसूस होने लगी, जिसकी वजह से लोगों ने उनको जल अर्पित किया। अब ये सारी प्रक्रिया इसी महीने हुई थी, तब से इस महीने में प्रावधान बन के चला आया, सबसे एक नियम बन गया कि सावन के महीने में भगवान शिव को जल अर्पित करना ही करना। यदि आप पूरे साल भगवान शिव को जो है जल नहीं चढ़ा पाते हैं, तो सावन के महीने पर आपको जल चढ़ाना ही चढ़ाना होता है। 1 लोटा सादा जल भगवान शिव की शिवलिंग में जाकर आप चढ़ाए आते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा ग्रह दोष, नक्षत्रों में अगर कोई कमी होती है, व्याधा आती है, तो वो जो है अपने आप खुद ब खुद शांत हो जाते हैं। पूरे साल पूजा करने के आपको इतने फ़ायदे नहीं मिलते हैं जितना कि आपको सावन के महीने में शिव जी की पूजा करने के फ़ायदे मिलते हैं। वो फल केवल सावन के महीने ही प्राप्त किए जा सकते हैं, जिनको आप पूरे साल चाहते हैं कि आपको मिल जाए। इसके अलावा तपस्या, साधना, वरदान प्राप्ति के लिए भी ये बहुत शुभ समय माना गया है, शुभ महीना माना गया। अगर आप किसी प्रकार की विशेष पूजा करना चाहते हैं, किसी प्रकार के विशेष वरदान भगवान शिव से पाना चाहते हैं, तो इस महीने आप वो करके भगवान शिव की पूजा करके वरदान और तपस्या आराधना करके अपनी पूजा को सिद्ध कर सकते हैं, वरदान प्राप्त कर सकते हैं। इस बार सावन का महीना 4 जुलाई से 31 अगस्त तक रहेगा। इस बार सामान्यतः सावन 1 महीना अधिक
मास बनकर के सहयोग आया है। ऐसे कभी अधिक मास का महीना जो है वैशाख में बनता था, आषाढ़ में बनता था, तो इसकी सुविधा उतनी अधिक नहीं होती थी, परंतु इस बार अधिक मास का संयोग सावन में बनने के कारण इसकी सुविधा अत्यधिक बढ़ गई है, क्योंकि सावन के महीने में एक मास अधिक रहेगा और अधिक मास को पहले बहुत अशुभ माना जाता था। अधिक मास को पहले मलमास बोला जाता था, परंतु भगवान श्री हरि ने इस मास को अपना नाम दे दिया, जिसकी वजह से इसको जो है पुरुषोत्तम मास भी कहा जाने लगा। इस मास को भगवान विष्णु के सारे गुण प्राप्त है। आप भगवान शिव के साथ में चाहें तो भगवान विष्णु की भी आराधना कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको अगर थोड़ा भी टाइम मिले तो ज़्यादा नहीं, ओम श्री हरि विष्णु का जाप ही कर लीजिएगा, उससे भी आपको अति उत्तम फल की प्राप्ति होगी, अति उत्तम जो है परिणाम प्राप्त होंगे। अधिक मास 18 जुलाई से 16 जुलाई तक रहेगा। देखिए, हिंदू पंचांग क्या है, सूर्य और चंद्रमा की गति पर निर्धारित है, और कभी ये जो है 11 दिन का हो जाता है, कभी 21 दिन का। गणना के अनुसार हर जो है तीसरे साल एक मास अधिक बनकर आता है, और ये मास अब की सावन के महीने में बन के आया, इसी वजह से जो है अब की सावन 2 महीने का पड़ गया है। सावन में शीघ्र विवाह अगर आपका नहीं होता है तो इस महीने वो वरदान आप भगवान शिव की पूजा उपासना, उनकी शिव भगवान, शिव माता पार्वती, शिव की आप अगर अर्धनारीश्वर के रूप में पूजा उपासना करते हैं तो आपका शीघ्र विवाह की जो है समस्या ख़त्म हो जाएगी, आपकी शादी अति उत्तम होगी। और कुंवारी कन्याएं भी चाहे तो भगवान शिव की पूजा आराधना करके, व्रत उपास करके उनका जो है शीघ्र विवाह के वरदान की प्राप्ति कर सकती हैं। अगर आपकी आयु में कोई आयु में कोई बाधा चली आ रही है, किसी ऐसी प्रकार की आयु रेखा में बाधा है जिससे आपको संकट है, या कोई ऐसा जिससे आपके स्वास्थ्य में परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं, तो आप भगवान शिव महाकाल है, कालों के भी जो है देवता है, इस वजह से आप भगवान शिव की आराधना करके आप अपनी आयु रक्षा का भी वरदान प्राप्त कर सकते हैं। सावन के शनिवार की पूजा उपासना का अपने आप में ही बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर आप सावन के शनिवार को सप्तक शनिवार बोला जाता है, आप पूरे साल भगवान शनि की पूजा आराधना नहीं कर पाते हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप हर शनिवार भगवान को जो है पूजा करें, या उनके जो है तेल अर्पित करें या दिया बाती करें, आप हर शनिवार नहीं कर पाते साल भर, तो सावन के शनिवार तक का आपको, जिनको सप्तक शनिवार भी कहा जाता है, आप सिर्फ भगवान के घर पे जा कर के एक कड़वा तेल का दीपक भी जला देंगे तो आपके लिए वो बहुत उत्तम होगा, बहुत अच्छे फल देगा। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष, ग्रह दोष, पितृ दोष, किसी भी प्रकार का कोई ऐसी समस्या है जिससे आप निवारण चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो दोष प्रायः ख़त्म हो जाए, तो इस महीने सावन के सोमवार भर आप पूजा आराधना करके भगवान शिव की ग्रह दोष को ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा पूरे साल आप हिंदुओं में सर्प की पूजा नहीं की जाती। अगर आपने देखा होगा तो सावन के महीने भर सर्प की पूजा उपासना का भी विधान बनाया गया है। सावन के महीने में हिंदू प्रायः कहीं पर भी रहते हो विश्व में, वो सर्पों की पूजा अवश्य करते हो। वो सिर्फ नाग पंचमी के दिन होता है। इसके अलावा सर्प देखना व पूजा करना जो है सही नहीं होता, और लोग करते भी नहीं हैं। इसके अलावा सावन के महीने में भगवान जो है इंद्रदेव इतनी अधिक वर्षा जो है खुद ही करते, इसी वजह से जितना हो सके जल की बचत करनी चाहिए, जल का कम खर्च करना चाहिए, क्योंकि सावन का महीना प्रायः बरसात का महीना माना जाता है। पृथ्वी पे खुद ही जो है जल
का भराव होता है हर जगह, तो जितना हो सके कम से कम पानी खर्चा करें, जितना हो सके जल संचित करें। इससे आपका जल तत्व भी मजबूत होता है। जल तत्व में किसी प्रकार की कोई कमी होती है तो वो जो है ख़त्म हो जाती है। तो जितना हो सके जल को बर्बाद होने से बचाइए, जल को संचित करिए। इसके अलावा इस महीने में हरी पत्तेदार चीज़ें खाने का मना होता है, साग सब्जी जो है खाना मना किया जाता है। देखिए रीज़न क्या है, पानी इतना अधिक होता है कि पानी की वजह से हरी साग सब्जियों में बहुत सारे ऐसे जो है छोटे छोटे कीटाणु पड़ जाते हैं जो कि प्रायः हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। और बरसात की अधिकता की वजह से किस सब्जी में जाकर के कहाँ आप कीटाणु बैठ जाते हैं कि आपको वो साधारण आँखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं, जिसकी वजह से सावन के महीने में हरी साग सब्जी खाना बिल्कुल मना किया गया है कि आप जो है सावन के महीने भर हरी साग सब्जी या पत्तेदार जो है सब्जियों का सेवन बिल्कुल ना करें। इसके अलावा सावन का महीना अपने आप में जो है बहुत सारी शारीरिक कमियां लेकर आता है। इंसान के शरीर में इतनी ज़्यादा कमियां हो जाती हैं कि उसका लीवर पाचन तंत्र बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से जितना हो सके उतना आप जो है बासी खाना, भारी खाना, मांस मदिरा व गरिष्ठ भोजन जिससे आपके लीवर को किसी प्रकार की समस्या ना हो, खाना बिल्कुल न खाएं। और ऐसा यदि आप करते हैं तो उससे बहुत सारी स्वास्थ्य की समस्याएं आपको नहीं होंगी। इसी वजह से इस महीने जो है तेज़ धूप में घूमने को भी मना किया जाता है। देखिए इतना मई जून की गर्मी इंसान को खतरनाक नहीं होती है। मई जून की गर्मी में प्रायः इंसान घूमता है तो सिर्फ वो काला पड़ जाता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, उसको जो है सन टैन हो जाती। परंतु यदि आप जुलाई अगस्त जो बरसात के ऋतु होते हैं इन महीने में अगर आप घूमते हैं तेज़ धूप में तो उसकी वजह से आपको बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, बहुत सारी शारीरिक कमियां हो जाती हैं। इसके अलावा आपकी आँख में इन्फेक्शन हो जाता है, चर्म रोग हो जाता है, कुछ ऐसी समस्याएं हो जाती हैं जिनका इलाज भी जल्दी संभव नहीं हो जाता है। प्रायः जो है स्किन इन्फेक्शन और आँख की समस्या हर हाल में मनुष्यों को होती ही होती है, चाहे वो आप हो या हम। तो जितना हो सके सावन के महीने में तेज़ धूप में निकलने से बचें। इसके अलावा यदि कोई अन्य प्रकार की आपको बीमारी होती है तो तुरंत जा करके सबसे पहले अपने आप को डॉक्टर को चेकअप कराएं, अन्यथा बाद में कोई उपाय करिएगा। कम से कम सावन के सोमवार के दिन सावन भर आपको उपवास रखे ही रखें। बहुत लोगों का कहना है कि अगर इंसान की शादी हो जाए तो उपवास नहीं रखना चाहिए सावन के महीने में, तो क्यों ना रखे भैया। सावन सिर्फ भगवान से रिलेटेड है, इससे अलावा किसी भी चीज़ के नहीं। और क्या जिनकी शादी हो जाती है तो उनका अपना घर परिवार नहीं होता है, तो सावन के सोमवार भर किसी भी तरह से आप उपवास अगर रख सकते हैं तो ज़रूर रखिए। और यदि कोई और कारण है तो आप सिर्फ पूजा उपासना से ध्यान करके भी इस महीने की शुभता ग्रहण कर सकते हैं, शुभता प्राप्त कर सकते हैं। शिवलिंग पर रोज़ सुबह बेलपत्र व सादा जल चढ़ाएं और जितना हो सके दूध कम से कम चढ़ाएं। एक लोटा जल में 1 चम्मच दूध भी आप डालते हैं तो वो आपके लिए पर्याप्त होगा। और कोशिश करें तांबे के जल से दूध बिल्कुल भी ना जो है भगवान शिव को अर्पित करें, क्योंकि तांबे में दूध रखने से वो विष समान हो जाता है, विष बन जाता है। अब भगवान को आप सब कुछ दे सकते हैं, विष तो नहीं दे सकते ना अपने हाथों से, तो भगवान के लिए तांबे के जल से दूध बिल्कुल भी भगवान शिव को न चढ़ाएं। इसके अलावा आप भगवान शिव को जितना हो सके उतना
शिव चालीसा, पंच अक्षर स्तोत्र और बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जिनका जाप करके आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं, उनकी जो है आराधना कर सकते हैं। और अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या शिव 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 नाम जप कर भी इस महीने की संपूर्ण शुभता आप ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप शिव जी को प्रसन्न करने के लिए सिर्फ सादा जल और बेलपत्र भी अर्पित करते हैं तो वो पर्याप्त होगा। भगवान शिव आपके भाव के भूखे होते। भगवान शिव क्या, हर भगवान विष्णु हो, शिव हो या हनुमान जी हो, कोई भी हो, आपके भाव के भूखे होते ही चीज़ों के नहीं। अगर आप सच्चे मन से भगवान को याद भी कर लेंगे, 5 या 10 मिनट उनका नाम भी जाप कर लेंगे तो आपके संपूर्ण बिगड़े कार्य बन जाएंगे। वैसे भी इस बार का सावन मंगलवार को आ रहा है और मंगल तो मंगल करता ही है, तो जितना हो सके भगवान का ध्यान, पूजा, आराधना करिए। और यदि आप चाहते हैं रुद्राक्ष धारण करना, आप अपने गले में रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं या जो है कोई ऐसा विशेष रुद्राक्ष का उपाय करके आप रुद्राक्ष पहनने की जो है इच्छा रखते हैं, तो सावन का महीना बहुत ही ज़्यादा आपके लिए शुभ रहेगा। इसके अलावा आप एक रुद्राक्ष भी धारण करना चाहते हैं तो एक रुद्राक्ष, पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करें। आप भगवान शिव को रुद्राक्ष ला करके अर्पित कर दें लाल धागे के साथ में। और अगर आप सवेरे चढ़ा रहे हैं तो दूसरे दिन उठा करके उसे लाल धागे में ही डाल करके भगवान शिव के चरणों से आप जो है अपने गले में पहन लें, वो आपके लिए अत्यंत शुभ होगा, फलदायी होगा। इसके अलावा सावन का हर दिन आपके लिए एक विशेष चमत्कारिक दिन माना जाता है। इसकी दिन और रात संपूर्ण रूप से बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी होती है, बहुत ही ज़्यादा शुभ होती है। यदि आप किसी भी प्रकार की इच्छा को अपने जो है मन में रखते हैं तो आप इस महीने वो संपूर्ण कार्य कर सकते हैं और पूजा, उपासना, आराधना के थ्रू अपनी हर इच्छा को संपूर्ण कर सकते हैं। तो ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट माय चैनल, और नए आए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। तो राधे राधे, ओम नमः शिवाय।